नमस्कार। परीक्षा या परीक्षा की तैयारी, जब हम इन शब्दों को सुनते हैं तो हम बेचैन हो जाते हैं, अपसेट हो जाते हैं। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करना चाहती हूं जिससे ये बेचैनी खत्म हो। जी हां, परीक्षा की तैयारी करने से पहले हमें किस बात का ध्यान रखना है? सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि हम जिस जगह पर बैठे हैं, क्या वह जगह शांत है? वहां शोर तो नहीं आ रहा? अगर आ रहा है तो हमें स्थान को बदलना है। दूसरी चीज, जब हम परीक्षा की तैयारी की शुरुआत कर रहे हैं तो अपने पास वह सभी चीजें हमें रखनी है जो हमें उस दिन की पढ़ाई के लिए जरूरी है, यानी नोट्स, किताब, कॉपी या स्टेशनरी, पेंसिल है, पेन है, इरेजर है, वह सब चीज। इसके अलावा पानी की बोतल। बार बार उठकर सामान लेने से हमारी एकाग्रता खत्म होती है। जिस स्थान पर हम बैठे हैं, यानी कुर्सी, क्या वह कंफर्टेबल है? जिस जगह पर हम बैठे हैं, क्या वहां पर पर्याप्त यानी काफी रोशनी है? हम ठीक से पढ़ सकते हैं? ये सारी चीजें हमें ध्यान देनी है। और एक खास बात, कहा गया है, रिसर्च में कहा गया है कि यदि जब हम पढ़ने बैठते हैं और उससे पहले हम एक्सरसाइज करते हैं 10 या 15 मिनट की, तो हमारे दिमाग का वो भाग जो याद करता है करने की या समझने की प्रक्रिया करता है, वह अच्छी तरीके से काम करता है, सक्रिय होकर काम करता है। तो एक्सरसाइज करके पढ़ने के लिए बैठना चाहिए। अब हमने पढ़ाई शुरू की। पढ़ाई शुरू करते समय या पढ़ाई के समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है कि हम अच्छी तरीके से अपने काम को कर सकें? सबसे पहले जो पाठ या विषय हमने चुना है, हमें उस पाठ या विषय को पढ़ने के बाद, अच्छी तरीके से पढ़ने के बाद, उससे संबंधित प्रश्न बनाने चाहिए, स्वयं बनाने चाहिए, यानी स्वरचित प्रश्न, सेल्फ मेड क्वेश्चंस। क्योंकि जब हम खुद प्रश्न बनाते हैं तो अपने आप हमें आंसर समझ भी आते हैं। प्रश्न वही बना सकता है जो उत्तर समझता हो, है ना? तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। ये अगर भाग बहुत बड़ा है तो इस भाग को हमें छोटे छोटे भागों में बांटकर तब उसका प्रश्न बनाएं। इन प्रश्नों को हम क्विज के रूप में, खेल के रूप में सीख सकते हैं, इसके उत्तर ढूंढ सकते हैं। अगर मित्रों के साथ हम पढ़ाई कर रहे हैं, यानी स्टडी ग्रुप के साथ हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम आपस में क्विज खेल सकते हैं। यदि वो उपलब्ध नहीं है तो हम घर के सदस्यों के साथ क्विज के रूप में अपने पूरे पाठ को याद कर सकते हैं। ये एक बहुत कारगर टिप है। इसके अतिरिक्त एक अन्य कि अगर कोई पाठ के अंदर कोई ऐसा भाग है जो हमें समझने में कठिनाई हो रही है, जिसे हमें याद करने में कठिनाई हो रही है, तो हम उसे उसके ऊपर रंग कर सकते हैं, यानी कलर कोडेड नोट्स बना सकते हैं। इससे याद करने में हमें ज्यादा आसानी होती है। और इसके अतिरिक्त अगर कोई ऐसा भाग है जिसके लंबा विस्तार में जिसको हमें समझाया गया है, तो हम उस भाग को पॉइंट्स में, यानी बिंदुओं में लिख सकते हैं और फिर प्रश्न के उत्तर के नंबर के हिसाब से हम उस पॉइंट को इलेबोरेट करके लिख सकते हैं। इससे याद करने में या समझने में आसानी होती है। इसके अतिरिक्त हम फ्लैश कार्ड के माध्यम से भी इस कार्य को कर सकते हैं और साथ ही साथ पिछले सालों के प्रश्नोत्तर या प्रश्न पत्र या प्रैक्टिस वर्कशीट के द्वारा भी हम इस पाठ को या इस भाग को समझ सकते हैं। जो भाग आपको पाठ के अंदर या विषय के अंदर मुश्किल लगता है, आप एक छोटी पॉकेट डायरी के अंदर उसको लिखकर अपने पास रख सकते हैं। जैसे कोई तिथि याद करने में मुश्किल हो रही है, हिस्ट्री में, इतिहास में या कहीं हिंदी में या किसी भी भाषा में, या फॉर्मूला याद करने में मुश्किल हो रही है, तो आप इस तरीके से छोटी छोटी चीजों को उस पॉकेट डायरी में लिख सकते हैं और बीच में कभी भी, जब भी समय आपको मिलता है, आप उसे बार बार देखकर उसे समझ कर याद कर सकते हैं। इससे आपको ये चीज कभी भी नहीं भूलेगी, ये पक्की बात है। और अंत में मैं कहना चाहूंगी, एक जो मुख्य चीज है, यदि आपकी पढ़ाई की अवधि लंबी है तो आप उस पढ़ाई को अलग अलग भागों में बांटिए और हर भाग को खत्म करने के बाद एक इंटरवल जरूर लीजिए, 5 या 7 मिनट का। उस इंटरवल में आप किसी भी तरीके से अपने दिमाग को फ्रेश कर सकते हैं।
म्यूजिक सुनकर या बाहर देखकर या थोड़ा उठकर चहलकदमी करके। ये सारी चीज करने से आपकी स्मरण शक्ति यानी याद करने की ताकत और समझने की ताकत बढ़ती है। तो यदि आप इन सब टिप्स को ध्यान में रखकर अपनी परीक्षा की तैयारी करेंगे तो निश्चय ही सफलता आपके कदम चूमेगी। मुझे आशा है आप इन्हें अपने जीवन में अपनाएंगे। धन्यवाद।